हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। फ्रेंड, जैसा कि आपने बताया था कि जल्द ही हम क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लेकर आने वाले हैं, तो आज से आपका मैथ का पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ धीरे धीरे आपका जो भी नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न होगा वो सब कवर करा दिए जाएंगे। जितने भी चैप्टर आपके कक्षा 6 में मैथ्स में हैं, सबको यहाँ पे एक एक करके करा दिया जाएगा। तो फिलहाल यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न से। पहला अभ्यास प्रश्न आपका इस प्रकार से है, जैसे कि यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला यहाँ पे जो कि अभ्यास 1A है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न पूछ रहा, निम्नलिखित या निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, संख्यांक का मतलब क्या होता है कि अंकों में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है दोस्तों? यहाँ पे कुछ, जैसे कि पहला प्रश्न है जैसे 427 आपका लिख रखा है। तो इस प्रकार से इसको अंकों में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख रखा है, इसका आंसर है, तो इसको 427 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, चारों प्रश्न के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। आप चारों को देख लीजिएगा। पहला है 3500 को 501 को आपको लिखना है, किसमें? संख्यांक में लिखना है। तो आपका इस प्रकार हो जाए 3501। आपको पता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार होता है। ये तो आपको नॉर्मल से चीज़ें आपको पता होगी, कक्षा 6 में आप आ गए हैं। तो इकाई का अंक 1 यहाँ पे है, दहाई 0 है, फिर सैकड़ा 5 है और हज़ार 3 है। इस प्रकार से लिखेंगे 3501। प्रश्न नंबर 3 है 115। इस प्रकार से 115 लिख देंगे, तो आप इस प्रकार से संख्यांक में व्यक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसमें 4 है 79,029। 79 होता है, 79,029 आपको इस प्रकार से लिख पाएंगे। और इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है 79029, यानी कि 79,029 को पढ़ेंगे कैसे? पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि दोनों को जोड़ के 10,000 जब होगा, दोनों को जोड़ के 79,000। अब यहाँ पे 0 हो तो उसके बाद कितना पढ़ देंगे? 29। ठीक है, तो ये आपका 79,029 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो सेम आपका इस प्रकार से यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने देखा था 79,029 था। अब इसको मान लीजिए शब्दों में लिखना होगा, तो आप लिख पाएंगे आराम से, जैसे पीछे लिखे थे। अब यहाँ पे अंक यहाँ पे चेंज हो गए आपके, और यहाँ पे आपको हिंदी में यानी शब्दों में लिखना होगा। आपको पहली बार क्या दिया जाएगा? शब्द अंक दिया जाएगा, यानी संख्यांक दिया जाएगा। संख्यांकों को आपको शब्दों में लिखना है, तो ये संख्यांक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे अंक दे रखा है, संख्या का अंक दे रखा है। ठीक है, संख्यांक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 7019, 7019। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 7019। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 7019। अब इस प्रकार लिख दीजिए 7, ठीक है, 1000, और उसके बाद आपको 19 लिख लेना है, 19। इस प्रकार आपका हो जाएगा 7019, पहले का आंसर। सेकंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इससे इधर से आपको पढ़ेंगे 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 23,013। क्या लिखना होगा दोस्तों? 23,013। तो यहाँ पे आपका 23,013 कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा 23,013 इस प्रकार से हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इसको भी आप इधर से राइट हैंड साइड से आपको गिनना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, यानी कि 69379। और इसको हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69,379। क्या हो जाएगा? 69,379। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 68, 67 और 69 में कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, 68, 67, 69 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें दे रखा है, यहाँ पे अंक दे रखे हैं। इसको आपको राइट हैंड साइड से आपको दाहिने से देखना होता है। ये दाहिने पे पहला अंक होता है, उसको इकाई बोलते हैं। सेकंड आपका दाई होगा, फिर सैकड़ा, 3 को अब 1000, 10,000, फिर लाख। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 बोलेंगे 8 लाख। ठीक है,
8,93,059 क्या हो जाएगा 8,93,059। इस प्रकार 8,93,059 को आप इस प्रकार से लिख पाएंगे 8,93,059। और प्रश्न नंबर यहाँ पे दे रखा है कि है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, उसको अंक बताने हैं, कौन सा इकाई है कौन सा दहाई है। तो जैसे कि यहाँ पे 10 दे रखा है, इसमें कौन सा इकाई है 0 इकाई, तो 0 लगा के कामा फिर उसके बाद 1। यहाँ पे 2 अंक थे, एक हमारा 0 इकाई था, इकाई हमारा क्या है 0 है, और दहाई क्या है 1 है। ठीक है, दहाई हमारा क्या है 1 है। इस प्रकार से आप अलग अलग कर लीजिएगा। सेकंड में 1 आपका 1 इकाई 1 दहाई। ठीक है, ये 1 इकाई है 1 दहाई है। इसी प्रकार 18 में अलग करना है, तो 8 इकाई है 1 दहाई है। फिर उसके बाद 0 में सिर्फ आप एक ही संख्या है तो 0 ही है, वो भी इकाई के स्थान पे। 3 में आपका 3 ही एक ही संख्या है तो आपका वो इकाई स्थान पे हो जाएगा, 3 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से अंकों को यहाँ पे जो अंक दे रखे हैं उसको अलग अलग कर देना है। इस प्रकार उसको संख्या क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो दोस्तों आपको ऐसी संख्या लिखना है कि इसमें संख्याओं का पुनरावृत्ति की रिपीटेशन ना हो। लेकिन 1, 2, 3 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर में देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 से बनने वाली संख्या इस प्रकार से है। पहला तो आपका 1, 2, 3 ही हो जाएगा, पहली संख्या बन गई। दूसरी क्या है कि 1, 3, 2 हो गई, 2, 3 का आपस में चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तीसरी आपने देखा 2 को आगे ले लिया, फिर 1 को बीच में रख दिया, फिर 3 लिख दिया। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब होता है कि 2, 2 ऐसे ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप लिख दिया 2, 2 या 2, ये संख्या हमको नहीं लेना, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये संख्या नहीं लेनी है। 3 अंक, ये 3 संख्याओं को ही लेना है, संख्या को रिपीट नहीं होना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 123, 132, 213, 231, 312 और 321। इससे ज़्यादा संख्या इससे नहीं बन सकती हैं, तो आपका आंसर ये आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा 123, 132, 213, 231 और 312 और लास्ट का हो जाएगा 321। प्रश्न नंबर 5 है 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए। उसी प्रकार जैसे हमने पिछला प्रश्न किया, प्रश्न नंबर 4 किया, एज इट इज़ आपको प्रश्न नंबर 5 भी करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी वही कंडीशन लिखा है कि पुनरावृत्ति ना हो, कि यहाँ पे जो संख्या है वो रिपीट ना हो। तो जैसा कि आपको पहले संख्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे 0, 3, 5 से बनने वाली संख्या इस प्रकार से हैं। पहला तो यही जो होगा आपको लिख लेना है। ठीक है, तो 0, 3, 5। लेकिन देखिए अगर मैं 0, 3, 5 यही ले लेता हूँ तो ये 3 अंक का नहीं होता, क्योंकि 0 की संख्या के आगे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 0, 50 लिख दिया तो इसको हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे 50 ही पढ़ेंगे, ना कि 0 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बता रहा 3 अंक की संख्याएं इससे बनने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है। लेकिन उसने बोला 3 अंक भी रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास 2 ही अंक बचता है, कि 85 बनता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो ये संख्या हमारी नहीं होती, इसलिए पहली संख्या हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे तो 305, यानी 3 0 भेज दिए बीच में और 5 यहाँ लिख दिए, तो ये बन गई। फिर 3, 5 और 0 को लास्ट में भेज दिया, अब 350 बन गया। उसके बाद 5, 0, 3 लिख दिए, 503 हो गया, और 5, 3, 0, 530। इस प्रकार से आपकी 2, 2, 4 ही संख्या इस प्रकार से बनेगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बनेगी। प्रश्न नंबर 6 है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब इनसे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। सबसे बड़ा आपको पहले अंक ले लेना है, फिर उससे छोटा 6 है, उसके बाद उससे छोटा 5 है, और लास्ट में 0। ये सबसे बड़ी हो गई। कितना हो जाएगा 7650। इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती इससे। अब सबसे छोटा लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 अंक ही लेना है। ठीक है, 4 अंक लेना है, ध्यान में रखना 4 अंक होने चाहिए, ना कि हम सबसे छोटा पहले 0 ले लें, फिर उसके बाद 5 ले लें, और 6 ले लें, और 7 ले लें। ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी, इसलिए ये नहीं हो सकता है, ये कंडीशन गलत है। 0 अगर किसी संख्या से पहले है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ कितना पढ़ा जाएगा 567 ही पढ़ा जाएगा। कितना पढ़ा जाएगा 567 ही पढ़ा जाएगा। इसलिए 4 अंक हमको लेना है, 4 अंक आने ही चाहिए। इसलिए हम 4 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब उसको छोड़ करके सबसे छोटी कौन हो जाएगी, 0 को छोड़ के 5 है,
फिर से अब 0 सबसे छोटी हो गई, उसके बाद 6 आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5067। 5067 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये 4 अंकों की, 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 अंकों की है। और 7650 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि आपकी 4 अंकों की है। हमने बताया अगर 0 हम पहले ले लेते तो हमारी वो 3 अंक की संख्या ही रह जाती है, इसलिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमें 4 अंक का लेना, तो 4 अंक यहाँ पे आने ही चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको पता है, वैसे भी इसको अगर नहीं पता तो आज से आप याद कर लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसमें कितना होता है, कितनी बार 9 लिखना होता है, 5 बार आप 9 लिख दीजिए, वो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999, 99,999 आपका ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जितने भी अंक का पूछिए उसमें 9 सबसे बड़ी संख्या रहती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी, 2 अंक की 999 हो जाएगा, 3 अंक की 999। कितने अंक रिपीटेड होने चाहिए, 3 बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, 3 अंक की हो जाएगी। इस प्रकार 9 को 4 बार रिपीट कर देंगे, 9 9 9 कितनी हो जाएगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर 1 अंक और बढ़ा दिए तो 5 अंक हो गई, फिर 1 अंक और बढ़ा दिया तो 6 अंक की हो गई। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो आप क्या कर देना है, 9, 1 अंक की पूछे तो 9, 2 अंक में 2 9 हो जाएगा, 3 अंक में 3 9 हो जाएगा, 4 अंक में 4 9 हो जाएगा, 5 अंक में 5 9। जितनी भी संख्या का पूछे अब 9 9 लगाते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप छोटे की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो रहना चाहिए और एक रहना चाहिए, यानी 5 अंक इसमें भी आना चाहिए, लेकिन एक के साथ 4 जीरो होना चाहिए। ये आपकी 5 अंक की संख्या हो जाती है। ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 जो है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, ऐसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 1 0 10 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 100 हो जाएगा। 2 शून्य के साथ यानी भी 3 अंक इसमें भी रहना चाहिए, लेकिन 1 को ले करके हमको लेना है, यानी 100 10 100, उसके बाद 1000 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा सबसे छोटी संख्या में। तो ये दोनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमको देखेंगे कुछ प्रश्न नंबर 8 का, यहाँ पे स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख रखा है कि 5 3 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सभी अंक का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर लिखेंगे 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार से है। आपको इस प्रकार से तीर बनाना होता है। कैसे बनाना होता है दोस्तों, एक लाइन खींचेंगे और जो संख्या है संख्या को उतार लेंगे, संख्या को उतार लेंगे, उसके आगे कोई और संख्या रहेगी तो उतना जीरो बढ़ा देना है। एक के आगे कोई और संख्या नहीं है तो इसका पहले का स्थानीय मान 1 ही रहेगा। ध्यान में रखेंगे, पहले का स्थानीय मान 1 ही रहेगा। अगर इसके आगे दाहिने साइड में कोई संख्या होती, मान लीजिए 0 होता है तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देते, लेकिन कोई संख्या नहीं है कि इसमें सभी का बताना है, इसलिए हम बनाएंगे तीर इस प्रकार से। तीर के सामने लिखेंगे जो संख्या है, संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद अब इस प्रकार से इसका पहले का स्थानीय मान 1 का 1 ही हो गया। अब 3 का स्थानीय मान हम देखेंगे तो 3 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको तीर खींचना है 3 के नीचे, इस प्रकार तीर को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद 3 को उतार लेना है, ऐसे उतारना है, 3 को उतार लेंगे। 3 के आगे कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। ध्यान में रखेंगे 3 के आगे जितनी संख्या रहेंगी उतनी जीरो बढ़ जाएंगे। सेकेंड आप थर्ड देखेंगे 2 का, 2 के लिए आपको लाइन खींचनी, इस प्रकार से तीर बनाने हैं और 2 की संख्या उतार लेना है। 2 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, जीरो कितना बढ़ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका इस 2 का स्थानीय मान हो गया। 5 की बात करते हैं तो 5 में आप देख पा रहे होंगे 5 को एज इट इज उतार लेना है। 5 के आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5000। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 ही रहेगा। 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान होता है स्थानीय मान निकालना। आपको इस प्रकार से 5 2 3 1 दे रखा है, 2 का हम पूछ लिया, तो इस प्रकार से 3 खींचना है, 3 बनाना है। 2 संख्या एज इट इज निकाल लेनी है, उसके आगे जितने संख्याएँ रहती हैं उतनी जीरो बढ़ा लेना है, तो 2 का स्थानीय मान आपका 200 हो जाता है। बहुत ही आसान रहता है, इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रखा है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालने। यहाँ पे दोनों जो 6 दिखा रहा है, 636 में दोनों 6 का, पहले का निकालेंगे ऐसे तीर बनाएंगे, दूसरे का निकालेंगे ऐसे तीर बनाएंगे। ठीक है
हमने बताया जो संख्या निकालनी है उसको पहले लिख लेना, अगर उसके आगे कोई संख्या है तो 0 बढ़ाना, नहीं है तो कोई छोड़ देना इसे। तो पहले 6 का स्थानीय मान 6 ही हो जाएगा, दूसरे 6 का मान हो जाएगा 6 लिखेंगे, उसके कितनी संख्या है, 2 संख्याएँ, 2 0 बढ़ा दिए हैं। तो पहले का 6 स्थानीय मान 6 हो गया और दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। तो हम ये इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले 6 का स्थानीय मान 6 है और दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 है। प्रश्न नंबर 10 है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। अब हमको स्थानीय मान निकालना है और जितने भी आएंगे सबको ऐड करना है, 3 का यहाँ पे से निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे 3 3 3 और उसके बाद 4, किसका निकालना है, 3 का। तो एक लाइन इस प्रकार से खींचे, एक इसके लिए खींच दिया और एक 3 के लिए खींच लिया। तो पहले के लिए जो हमारा 3 हो जाएगा, 3 के आगे एक संख्या है तो 1 0 बढ़ा दिया। दूसरा है कि 3 के आगे 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ गया। तीसरे में क्या है, 3 के आगे 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ गया, यानी पहले में 30 हो गया, दूसरे में 300 और तीसरे में 3000 हो गया। पहले का आप देख पा रहे होंगे 3 30 हो गया, 3 के आगे 1 0, 3 के आगे 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ गई, 3 के आगे 3 संख्या है तो 3 0। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, योगफल भी निकालना था तो हम इस प्रकार से 3 सबका जोड़ लेंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ गया, उसके बाद 3 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पे 3 आ गया और लास्ट में 3। तो इस पे आपका हो जाएगा 3330 आपका आंसर आ जाएगा, 3330 आपका यहाँ पे इसका योगफल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 2 2 2 2 2 कितनी बार है यहाँ पे, 3 2 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 22,222। 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का आपको स्थानीय मान निकालना है और योगफल, जैसा कि आप यहाँ पे लिख लेंगे, उत्तर लिखेंगे और इस प्रकार से आपको लाइनें खींच लेनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और लास्ट में 5वीं। 5 हो गया। तो पहले के लिए आपका 2 एडजेक्टिव उतार लेना है, कोई इसके आगे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए आपका 2 एडजेक्टिव उतर जाएगा। सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से आप इसमें देख पा रहे होंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव उतारेंगे, उसके आगे संख्या तो 1 0 बढ़ा देंगे। 3 बार तीसरे वाले 2 में देखेंगे 2, उसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 0 बढ़ जाएगी। चौथे में देख पा रहे होंगे 2 एडजेक्टिव उतार लेना है, कितनी संख्या है, उसके आगे 3 संख्या है तो 3 0 यहाँ पे हो जाएगा। फिर चौथे में लास्ट में देखेंगे तो 2 एडजेक्टिव उतार लेना है, उतारने के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, कितने 0, 4 0। अब इसको क्या करना है दोस्तों, सबको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 2 देखेंगे, जोड़ेंगे, 2 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे इस लाइन में 2 आ जाएगा, फिर लास्ट वाले लाइन में जोड़ेंगे फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट का 2 बचा है 2 में जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22,222। कितना आंसर हो जाएगा, 22,200, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी 2222 कितना हो जाएगा, 22,222 सही है। 5 ही अंक उतर रहा है तो 5वें एग्जेक्टिव इसका, यानी कि वो योग भी जो होगा वो सही सभी आ जाएगा, जितना क्वेश्चन था वही उसका आंसर भी रहेगा, 22,222। प्रश्न नंबर 12 है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर लिखना है। जो पहला है 5 है और जो दूसरा 5 है उनके स्थानीय मानों का अंतर यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान से बहुत क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे 545, क्या लिखेंगे, 545 लिखेंगे, एक 5 का लेके यहाँ स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा 5 ही आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 उतार लेंगे, 2 शून्य 2 शून्य बढ़ा देंगे। अब बोला कि दोनों का अंतर हमको ज्ञात करना है, तो हम दोनों स्थानीय मान में अंतर लिखेंगे इस प्रकार से, और 500 में से हम घटा देंगे 5 को, ठीक है। 500 में से हमने 5 को घटाया तो यहाँ पे ऐसा 10 दे दिया, 10 में से यहाँ पे 1 उधार दे दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से उधार चला गया तो यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ से 1 चला गया तो यहाँ पे 4 बचा, तो 495 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले 5 का 5 हो जाएगा, दूसरे 5 का 500 हो जाएगा, 500 में से आपको 5 को माइनस कर देना है तो 495 आपका इसका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रखा था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि सेकेंड चैप्टर है इसका 1 का बी, अभ्यास 1 बी को, और उसमें जो प्रश्न है उसको कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।